नमस्कार। लास्ट लेक्चर में हमने दिसंबर 2011 के क्वेश्चंस पार्ट बी एंड पार्ट सी कर लिए थे। आज की सीरीज में हम जून 2012, दिसंबर 2012 पार्ट बी एंड पार्ट सी के कंप्लीट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। स्टार्ट हम जून 2012 पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 46 से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है द वेरिएशन प्रॉब्लम ऑफ एक्सट्रीमाइजिंग the functional I y of x equal integration 1 to 3 y into 3x minus y dx। हमें बाउंड्री कंडीशंस दी हुई है y of 3 इक्वल में 1/2 एंड y of 1 इक्वल में 1 हैज हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की प्रॉब्लम है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यूलर-लाग्रांज इक्वेशंस अप्लाई करेंगे। यूलर-लाग्रांज इक्वेशन होती है हमारी dy by dx del f del y डैश माइनस del f अपॉन में del y इक्वल में 0 where f x y y डैश इक्वल में हमें दिया हुआ है y of 3x minus y। हमें वैल्यू दी हुई है, यहां हम वैल्यू रखें तो dy by dx del f del y डैश, यहां कहीं भी y डैश नहीं है, दैट मींस इसका मान हमारा 0 हो जाएगा माइनस del f अपॉन में del y, y के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, इसे हम लिख सकते हैं 3xy माइनस y स्क्वायर। तो ये वैल्यू बनेगी हमारी 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2y इक्वल में 0। 0 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, दैट मींस हमारे पास वैल्यू आई y इक्वल में 3/2x, y इक्वल में 3/2x। अब हमें बाउंड्री कंडीशंस दी हुई है, बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई करें। y और 3 की वैल्यू दी हुई है हमें 9/2 इंप्लाइज करके x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 9/2 रखें हम, तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी 3/2 into 3 इक्वल में 9/2, जो कि एक राइट आंसर है। दैट मींस यहां तक ये बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करें, y of 1 इक्वल में 1 इंप्लाइज करके 1 इक्वल में 3/2 into 1 इक्वल में 3/2, बट 1 इज नॉट इक्वल 3/2। अब यहां यदि ये इसको भी सेटिस्फाई करता तो इसका यूनिक सॉल्यूशन हो जाता, बट यहां पर 1 नॉट इक्वल 3/2, दैट मींस ये सॉल्यूशन इसकी बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट को तो सेटिस्फाई कर रहा है बट सेकंड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दैट मींस इन बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर इस फंक्शन का हमारे पास में कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट मींस इसका हमारा नो सॉल्यूशन राइट आंसर होगा। ऑप्शंस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हमारे रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 100 है एन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन z का हमें अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक्यूरेट सॉल्यूशन नहीं है। टू द प्रॉब्लम ऑफ एक्सट्रीमाइजिंग द फंक्शनल I z x y, हमें डबल इंटीग्रेशंस दिया हुआ है डोमेन के अंदर del z del x का होल स्क्वायर प्लस del z del y का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस z dx dy, where d is a square, माइनस x की वैल्यू -1 to 1, y की वैल्यू -1 to 1 एंड z इक्वल 0 ऑन द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है इसकी जो बाउंड्री है उसके ऊपर z की वैल्यू 0 है, दैट मींस x की वैल्यू -1 पर भी z का मान 0 होगा, x का मान 1 है तब भी z का मान 0 होगा, y का मान -1, y का मान 1 है तब भी z का मान हमारा 0 होगा। इज ऑफ द फॉर्म, यहाँ हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ
जो फंक्शन है वो z का x के रेस्पेक्ट में, z का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके जब हमने इस COB के इंट्रोडक्शंस का जो लेक्चर डाला था, वहां हमने इस टाइप के जो भी इक्वेशंस हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था। और इस टाइप का जो फंक्शन है उसकी यूलर लैग्रांज इक्वेशन क्या होगी वो भी हमने वहां डिस्कशन कर लिया था। तो यहाँ इसकी जो यूलर लैग्रांज इक्वेशन है वो यूलर लैग्रांज इक्वेशंस बनेगी हमारी यहाँ पे fz माइनस डेल डेल z डेल f डेल zx डेल डेल y डेल f डेल zy इक्वल में 0, वेयर f हमें दिया हुआ है zx स्क्वायर प्लस zy स्क्वायर माइनस का ट्वाइस z। यहां हम इसका डिफरेंशिएशन करें, fz मतलब z के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बनेगा माइनस का 2 माइनस डेल डेल x, f का zx के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा 2zx और zx को लिख सकते हैं हम डेल z डेल x। इसी प्रकार डेल y के लिए भी बनेगा हमारा 2 डेल z डेल y इक्वल में 0। 2 माइनस का 2 पूरे में कॉमन है, कैंसिल आउट कर देंगे 0 की तरफ, ये 1 इधर जाके माइनस का बनेगा तो ये बनेगा हमारे पास में डेल 2z डेल x स्क्वायर डेल 2z डेल y स्क्वायर इक्वल में -1। अब यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन है होमोजीनियस, तो इसका हम CF निकालेंगे और इसका हम PI निकालेंगे और फिर हम Z का सॉल्यूशन लेंगे। तो फॉर CF पुट इसे हम लिख सकते हैं d स्क्वायर प्लस d डैश स्क्वायर इक्वल में -1, वेयर d इक्वल में डेल अपॉन में डेल z, d डैश इक्वल में डेल अपॉन में डेल y। तो यहां हम d की वैल्यू m, d डैश की वैल्यू 1 लेते हैं और इसका CF निकालते हैं तो ये बनेगा हमारे पास में m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल में 0, m का मान आ गया प्लस माइनस आयोटा, इंप्लाइज करके इसका जो CF बनेगा वो बनेगा हमारे पास में 5 y प्लस आयोटा x 5 y माइनस आयोटा x। जो m की वैल्यू है वो x के साथ मल्टीपल में आ जाती है, y हमारा एज इट इज रहता है। इसका हम जो PI निकालेंगे, PI बनेगा हमारा 1 अपॉन में d स्क्वायर प्लस d डैश स्क्वायर -1, माइनस को हम कॉमन लेंगे, d स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे और बचे हुए को ऊपर लेके जाएंगे तो इनवर्स में बनेगा 1 प्लस d डैश स्क्वायर d स्क्वायर का इनवर्स 1, d डैश मतलब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो यहाँ कांस्टेंट है, हम जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा तो इसका मान 0 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे पावर 4 भी 0 6 भी 0, दैट मींस ये केवल 1, बाकी सारे टर्म्स हमारे 0 होंगी। तो ये बना हमारे पास में -1 अपॉन में d स्क्वायर 1, ये x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशंस को रिप्रेजेंट करेगा तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x, अब x का इंटीग्रेशन करेंगे तो बनेगा -x स्क्वायर बाई 2। ये हमारे पास में PI आ गया, ये हमारे पास में CF है। तो zxy का जो मान है वो हमारे पास में आया 5 y प्लस आयोटा x 5 y माइनस आयोटा x माइनस x स्क्वायर बाई 2, और इसे हम लिख सकते हैं 5x और y का फंक्शन, इन दोनों को हम। अब हम ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शंस फर्स्ट कह रहा है z नोट, देखो ये दिया हुआ है कि z नोट इसका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है, दैट मींस हम केवल इससे भी z का सॉल्यूशन मान सकते हैं, अप्रोक्सीमेट है। इन दोनों को भी हम z का सॉल्यूशन मान सकते हैं और इन तीनों को मिलाकर भी हम z का सॉल्यूशन मान सकते हैं। ऑप्शंस फर्स्ट कह रहा है
जेड नॉट इक्वल में -1 टू n, n की वैल्यू यदि हम 2 लें तो phi 1 और phi 2 आ जाएगा हमारे पास में। l phi phi I x y where l phi are constants, तो इन दोनों को हम 1 से मल्टीपल करके लिख सकते हैं और 1 से मल्टीपल 1 एक कांस्टेंट है, तो ये l phi कांस्टेंट्स आ गया हमारे पास में। एंड फंक्शंस phi are लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। यदि ये इस प्रकार का कोई फंक्शन होता हमारे पास में तो ये डिपेंडेंट होता, क्योंकि यहाँ x आ गया बट यहाँ कहीं भी x नहीं है, तो ये दोनों ही फंक्शन आपस में कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। दैट मींस हमारा ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। ऑप्शन सेकंड कह रहा है जेड नॉट इक्वल में अल्फा 1 phi 1 अल्फा 2 phi 2, इसमें भी इसको नेगलेक्ट कर लिया। अल्फा 1 अल्फा 2 आर कांस्टेंट्स एंड phi 1 एंड phi 2 हैव कंटीन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स। ये हमारे पास में एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन आर कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं, दैट मींस ये हमारे पास में डिफरेंशिएबल है, पार्शियल डिफरेंशिएशन के तो कंटीन्यूअस भी होंगे, तो ऑप्शन सेकंड भी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड जेड नॉट इक्वल में अल्फा phi x y, इस बार इसने केवल एक ही फंक्शंस को लिया phi 1 and y x को और phi से रिप्रेजेंट कर दिया, तो अल्फा phi x y वेयर अल्फा इज ए कांस्टेंट एंड phi इज कंटीन्यूअस इन डी, ये भी हमारा राइट आंसर है कि phi भी हमारा d के अंदर कंटीन्यूअस होगा। d क्या दिया हुआ है हमें, d ये दिया हुआ है -1 to 1 के अंदर। ऑप्शंस 4 यहाँ z नॉट की वैल्यू x और y के अंदर दी हुई है, तो हमें इसे अलग से सॉल्व करना होगा। तो ऑप्शंस 4 के लिए हम अलग से इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, क्या ये राइट है या डिस्कार्ड होगा। तो फॉर ऑप्शन 4 ऑप्शंस 4 के लिए हमने z x y को माना c1 minus x square 1 minus y square। क्यों? क्योंकि हमें दिया हुआ है कि जो z है ये 0 होगा, x की वैल्यू -1 के ऊपर भी x का मान -1 रखेंगे तब भी z का मान 0, x का मान 1 रखेंगे तब भी इसका मान 0, y का मान -1 y का मान 1 रखेंगे तब भी इसका मान 0 आ रहा है। तो हमने ऐसा चूज किया है, हमने एक्यूरेट सॉल्यूशन नहीं लिया, ऐसा हमने चूज किया है। यहाँ z नॉट इसका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है, तो हमने इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन एक चूज कर लिया, ये इसकी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब यदि इसको हम सॉल्व करें यहाँ से, तो हमारे पास में ये कंडीशंस दी हुई है। I ऑफ z बनेगा हमारा -1 to 1 -1 to 1, z का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -2x होगा, स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर, c का स्क्वायर c स्क्वायर 1 माइनस y का हो जाएगा 1 माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसे ही y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो प्लस माइनस का 2y होगा, तो ये बनेगा 4y स्क्वायर c स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 z हमारा c 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर इंटीग्रेशन हमारा dx dy, ये बनेगा हमारे पास में। y के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -1 to 1, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 माइनस y स्क्वायर का बनेगा 1 प्लस y की पावर 4 माइनस 2y स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4x स्क्वायर c स्क्वायर कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन बनेगा हमारा y की पावर 5/5 2/3y क्यूब प्लस यहाँ y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 4/3 y क्यूब c स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2c 1 माइनस x स्क्वायर, यहाँ करेंगे तो y माइनस y क्यूब बाई 3, लिमिट्स होंगी इसकी -1 to 1,
और ये हमारा dx। y की हम लिमिट लगाएं -1 to 1, यहाँ y रखेंगे 1/5, -1 पे ट्वाइस हो जाएंगे तो ये पूरा हमारा ट्वाइस होगा 4x² c² ट्वाइस, तो यहाँ 8 आ जाएंगे हमारे पास में, ये बनेगा 1 + 1/5 - 2/3। यहाँ y की वैल्यू 1 रखेंगे, -1 रखेंगे तो ये भी ट्वाइस हो जाएगा हमारा, और ये बनेगा 8/3 c²। 1 - x² का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर ओपन कर देंगे, x⁴ - 2x²। यहाँ y की वैल्यू रखेंगे, ये भी ट्वाइस होगी, तो ये बनेगा -4c 1 - x², 1 - 1/3, और ये dx इक्वल में x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी, यहाँ x³/3 बन जाएगा तो 8c², यहाँ 1 एलसीएम लेंगे हम तो 15 + 3 - 10 x² का बनेगा x³/3, यहाँ हमारे पास में 8/3 c², यहाँ x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x + x⁵/5 - 2/3 x³, यहाँ x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 2/3 होगा तो माइनस का 8/3 c, x - x³/3, इसकी लिमिट होगी हमारी -1 to 1। अब यहाँ भी वैल्यू रखेंगे तो ये भी ऑड में है तो ट्वाइस होंगे हमारे पास में, ये बन जाएगा 8/15 c², 15 3 18 8, तो ये बनेगा हमारा 64। यहाँ 1 रखेंगे तो 2/3, यहाँ 8/3 c², यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ट्वाइस होगा तो ये बन जाएगा हमारा 16/3, 1 + 1/5 - 2/3 -8/3 c, ये भी ट्वाइस होगा तो 16/3, 1 - 1/3। इसे हम आगे सोल्व करें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 128/45 c², यहां सोल्व करेंगे तो 50 3 18 8/15 16/3 into 8/15 c², यहां सोल्व करेंगे तो 2/3 तो -32/9 c, ये वैल्यू आई हमारी I of z। हमसे पूछा गया है इसकी एक्सट्रीमाइज वैल्यू, दैट मींस मिनिमम और मैक्सिमम तभी हम वैल्यू निकाल पाएंगे जब इसका डिफरेंशिएशन हम 0 के इक्वल लें। तो इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं हम I डैश z इक्वल 0 इंप्लाइज करके, ये होगा हमारे पास में 128 into 2/45c, यहां से बन जाएगा हमारे पास में 16/3 into 16/15c -32/9 इक्वल में 0 इंप्लाइज करके 45 हम एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास में वैल्यू आएगी 6 5 2 c प्लस यहां से बनेगा हमारे पास में 256 c माइनस
160 इक्वल में 0। यहां से हम c की वैल्यू निकालें तो यहां से c की वैल्यू बनेगी हमारी 256 इक्वल में 80 इम्प्लाइज करके c इक्वल में 80 बाई 256। 16 से कैंसिल करेंगे तो 5 बाई 16 हमारे पास में c की वैल्यू आएगी। हमने फंक्शंस मानना है जेड एक्स वाई, c इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए c का मान 5 बाई 16 आना चाहिए। ये वैल्यू हम यहाँ रखें तो हमारे पास में जेड एक्स वाई की वैल्यू आएगी 5 बाई 16 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है, दोनों साइड हम माइनस कॉमन लें तो हमारे पास में वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ हमें अपॉन में 16 तो दिया हुआ है लेकिन मल्टीपल में 5 नहीं दिया हुआ, दैट मीन्स ये हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो इसके राइट आंसर होंगे हमारे ऑप्शंस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट दिसंबर 2012 पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 46 है। लेट j u 0 to 1 ux square plus 4u square upon में x square x dx where u of x is a smooth function defined on 0 1 satisfying u of 0 equal में 0 and u of 1 equal में 1, which of the functions minimizes j। तो j की हमें मिनिमाइज वैल्यू पूछी गई है। इन 4 ऑप्शंस में हमें बाउंड्री कंडीशंस दी हुई है, फंक्शन दिया हुआ है। तो यदि हम इसे देखें बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर तो ये क्वेश्चन 1 मिनट का भी नहीं था। यहाँ हमें कंडीशंस दी हुई है u ऑफ 0 इक्वल में 0, दैट मींस ऑप्शंस फर्स्ट हमारा इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सभी ऑप्शंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बट u ऑफ 1 इक्वल में 1, जैसे हम u ऑफ 1 की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे पास में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, x की वैल्यू 1 रखने पर y का मान हमारा 1। सेकंड ऑप्शन जैसे हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y का मान 1 बाई रूट 2 आ रहा है, दैट मींस डिस्कार्ड हो जाएगा। यहाँ x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 1, u का मान 1 बाई 2 आएगा, ये भी डिस्कार्ड हो गया। यहाँ 1 बाई 4 होगा तो ये भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट होगा, u ऑफ x इक्वल में x स्क्वायर। ये हमारा बाउंड्री कंडीशन से ही क्वेश्चन बन जाएगा। आगे यदि आप सॉल्व करना चाहो तो इसे यूलर लाग्रांज इक्वेशंस की हेल्प से आप इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसे हम वेरीफाई करेंगे। ओके, यदि फिर भी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है सॉल्यूशन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 97। कंसीडर द फंक्शनल j a to b f x y y dash dx। f की वैल्यू हमें दी हुई है y of x के एडिशन में। which of the following are extremals for j, हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ हम देखें f हमारा x के ऊपर इंडिपेंडेंट है, यहाँ x नहीं आ रहा। हमने इसके 4 केसेस देखे थे, उनमें एक केस था जब x के ऊपर इंडिपेंडेंट हो, उसके लिए इसकी यूलर लाग्रांज इक्वेशंस क्या बनेगी। तो here f is independent of x then by यूलर लाग्रांज इक्वेशंस। यहाँ हमारी यूलर लाग्रांज इक्वेशंस बनेगी f माइनस y डैश डेल f अपॉन में डेल y डैश इक्वल में c, बिकॉज f is independent of x इम्प्लाइज करके f की हमारी वैल्यू है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में y डैश का होल स्क्वायर माइनस y डैश। f का y डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में 1 प्लस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट, y डैश स्क्वायर का बन जाएगा हमारे पास में माइनस का 2 अपॉन में y डैश की पावर 3। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y डैश इक्वल में कांस्टेंट
y डैश ये कैंसिल होगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में y डैश स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में y डैश स्क्वायर होगा, 2 और 1 बन जाएंगे हमारे पास में 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में y डैश स्क्वायर इक्वल में c/3। यहां से हम y डैश को एक तरफ, बाकी फंक्शन को एक तरफ करें तो y डैश अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर ये बनेगा हमारा 3/c, इंप्लाइज करके इसे हम लिख सकते हैं dy अपॉन में ये y डैश का होल स्क्वायर होगा, और इसे आप मल्टीपल में कर दो 1 प्लस वाई स्क्वायर। y डैश का स्क्वायर हमारा यहाँ, इसको हमने मल्टीपल में कर लिया, अंडर रूट ले हम तो ये बनेगा y डैश अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में 3/c, इसे कांस्टेंट मान लिया हमने c1। y डैश को हम लिख देंगे dy अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में c1 dx, दोनों साइड इंटीग्रेशन करें तो ये बनेगा हमारे पास में, यहाँ हाइपरबोलिक के अंदर है साइन हाइपरबोलिक, तो यहाँ साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये बनेगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स y इक्वल में ये बनेगा c1 x प्लस कांस्टेंट c2, इंप्लाइज करके y का मान बनेगा हमारा, y ऑफ x का जो मान बनेगा वो बन जाएगा, हाइपरबोलिक इधर आ जाएगा तो साइन हाइपरबोलिक c1x प्लस c2, ये हमारे पास में y ऑफ x की वैल्यू आ गई। अब हम ऑप्शंस के ऊपर चलते हैं। ऑप्शंस फर्स्ट कह रहा है a sin x होगा इसका मान, तो यहाँ a sin x तब आएगा जब हम c1 को आयटा और c2 को हम 0 लें। इसके फॉर्मूले होते हैं साइन हाइपरबोलिक आयटा x बनता है आयटा साइन x, कोस हाइपरबोलिक आयटा x बनेगा हमारा कोस x। तो हमें हाइपरबोलिक से x में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या किया, c2 को तो ले लिया 0, c1 की वैल्यू हमने आयटा पुट कर दी, तो पुट c2 इक्वल में 0 एंड c1 इक्वल में आयटा, इंप्लाइज करके y ऑफ x की जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास में साइन हाइपरबोलिक आयटा x, तो ये बन जाएगा हमारा आयटा साइन x, आयटा साइन x। आयटा एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू यदि हम i की जगह हम यदि a की वैल्यू यदि हम i लें तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी, y ऑफ x इक्वल में a sin x लिख सकते हैं। यहाँ a कांस्टेंट है, आयटा भी एक कांस्टेंट है, इस आयटा की जगह यदि हम a रखें तो हमारे पास ये सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मींस हमारा ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड में साइन भी आ रहा है कोस भी आ रहा है, तो यहाँ हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ साइन भी हाइपरबोलिक में कोस भी हाइपरबोलिक में आएगा, फिर हम एडजस्ट करेंगे इसको। तो सेकंड के लिए हमने y ऑफ x का एक्सपेंशन किया, तो ये बना हमारे पास में साइन हाइपरबोलिक c1x cos हाइपरबोलिक c2 प्लस cos हाइपरबोलिक c1x sin हाइपरबोलिक c2। अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो a sin हाइपरबोलिक x, यहाँ x आ रहा है साइन हाइपरबोलिक में, तो यदि हम c1 का मान 1 ले तो हमारे पास में साइन हाइपरबोलिक x आ जाएगा, तो c1 का मान 1 ले तो यहाँ भी हमारे पास में साइन हाइपरबोलिक, यहाँ भी हमारे पास में कोस हाइपरबोलिक। कोस हाइपरबोलिक c2 साइन हाइपरबोलिक के साथ है, इसे हम ये कांस्टेंट है इसे हम a ले सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक c2 ये भी कांस्टेंट है इसे हम b ले सकते हैं, तो ये हमारा इसमें चेंज हो जाएगा, c1 का मान हम 1 रखेंगे
तो हमारा ऑप्शन सेकंड भी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड की हम बात करें, यहाँ साइन हाइपरबोलिक ax प्लस बी, तो ये इसी पैटर्न के ऊपर है। यहाँ साइन हाइपरबोलिक है, ये c1 और c2 कांस्टेंट को यदि हम a और b लें तो यहाँ ax प्लस b आ गया हमारे पास में साइन हाइपरबोलिक में, और यहाँ एक कांस्टेंट इसको हम मल्टीपल में ले सकते हैं, तो ये भी हमारे पास में इसी पैटर्न के ऊपर है। तो ऑप्शन थर्ड भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फोर y ऑफ x इक्वल में a sin x प्लस b cos x है, तो इसका जो हमने एक्सपेंशन किया y ऑफ x का जो एक्सपेंशन हमने ये लिया, यहाँ हमारे पास में क्या आना चाहिए, साइन और कोस आना चाहिए, हाइपरबोलिक नहीं है, तो हम ये फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हम c1 की जगह आयटा पुट करें, यदि हम c1 की वैल्यू आयटा पुट करें तो ये बनेगा हमारे पास में साइन हाइपरबोलिक आयटा x कॉस हाइपरबोलिक c2 कॉस हाइपरबोलिक आयटा x साइन हाइपरबोलिक c2, और साइन हाइपरबोलिक आयटा x और कॉस हाइपरबोलिक आयटा x के फॉर्मूले अप्लाई करें तो ये बनेगा हमारे पास में आयटा कॉस हाइपरबोलिक c2, यहां बन जाएगा साइन x प्लस साइन हाइपरबोलिक c2, ये बन जाएगा cos x। अब ये हमारा sin x और cos x की फॉर्म में आ गया, कांस्टेंट है तो ये हमारा कांस्टेंट है, इसे हम a मान सकते हैं, इस कांस्टेंट को हम b मान सकते हैं, तो ये सॉल्यूशन हमारा इस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के सभी ऑप्शंस हमारे राइट आंसर हैं। तो क्वेश्चन के ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चारों ही ऑप्शन राइट है, तो इसके सभी ऑप्शन हमारे राइट आंसर होंगे।